का मेरे यूट्यूब चैनल द जी के स्टडी में आज के वीडियो में हम साइंस के वन लाइन क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो कि एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस एमपी पटवारी, एमपी पुलिस, रेलवे, एसएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, आवेश की मात्रा का मात्रक है। तो आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? तो आंसर है एम्पियर सेकेंड। आवेश को हम एम्पियर सेकेंड में मापते हैं। अगला है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट में क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। जो शरीर में एनीमिया नामक रोग होता है वो होता है आयरन की कमी से। अगला है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। अगला है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। तो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है? तो नाइट्रोजन है, जो कि 78.3% पाया जाता है। अगला है, गैसोहाल बनता है। तो गैसोहाल कैसे बनता है? पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से गैसोहाल का निर्माण होता है। अगला है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? जो अंधापन होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है। तो कार्बन के मुख्य दो अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। ये कार्बन के अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। अगला है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या तो कुल कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। अगला है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह है दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। अगला है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा की गई थी। किसकी? पॉजिट्रॉन की खोज। अगला है, पानी का अधिकतर घनत्व होता है। तो पानी का अधिकतर घनत्व कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। उसके बाद है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ओजोन परत। अगला है, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। तो डायनेमो में आर्मेचर बना होता है वो इस्पात का बना होता है। अगला है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। तो उसका चांद पर वजन क्या होगा? तो कितना होगा? 100 kg। चांद पर होता है 1/6। चांद पर 1/6 हो जाता है वजन। अगला है, सोना का अपेक्षित घनत्व क्या है? तो सोना का जो अपेक्षित घनत्व होता है 19.30 होता है सोने का अपेक्षित घनत्व। अगला है, ठोस कोण की इकाई है। तो ठोस कोण को किस में मापते हैं? स्टेरेडियन में मापा जाता है। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो इसका सही आंसर है जॉन नेपियर के द्वारा। जॉन नेपियर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो किसने की थी? हेनरी बेकुलर के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? जो मूलांकुर है उससे विकसित होने वाली जड़ को मूलसा जड़ें के नाम से जानते हैं। मूलसा जड़ें। प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, यह किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो इसका सही आंसर है मुक्त राइबोसोमस के द्वारा। अगला है, सिल्वीकल्चर वनस्पति वैज्ञानिक की वैशाख है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है। तो किसका? शैवालों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, वर्णन किया जाता
है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप से पौधे पर ही लगे रहते हैं? तो किसमें? जिम्नोस्पर्म में होता है ये। उसके बाद है सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम जो है वो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसे? एंजोला को जो है एजोला को जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद है एजोला क्या है? तो एजोला एक जलीय फार्म है। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? तो बीजों की प्रकृति टेरिडोफाइट में होती है। अगला है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो किसे खाते हैं? लाइकोकार्पन एक प्रकार का लाइकेन होता है जिसे सब्जी के रूप में खाते हैं। इंडोकार्पन एक लाइकेन होता है जिसे सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला है कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुलिज नलिका का प्रयोग जो है वो एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए होता है। पायरोमीटर किसे मापने में प्रयुक्त होता है? तो पायरोमीटर उच्च तापमान की वस्तु को मापने या उच्च तापमान को मापने में किया जाता है। अगला है साइक्लोट्रॉन को किसको तारित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन किसे को तारित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो परमाणु को। अगला है चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया? तो चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम जो है वो एस चंद्रशेखर वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। अगला है कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का उपयोग चिकित्सा उपकरणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है राडार का क्या उपयोग होता है? तो राडार का क्या उपयोग होता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में राडार का उपयोग किया जाता है। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? तो उड़ते हुए या घूमते हुए होगा ये, घूमते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किसमें मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापी जाती है। अगला है सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एक्टिवोमीटर। अगला है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? तो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है टैंकियान से क्या तात्पर्य है? तो टैंकियान से क्या तात्पर्य है? प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण जो होते हैं वो टैंकियान होते हैं। आगे है दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से होता है? तो दूध की शुद्धता का मापन कौन से यंत्र से होता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा होता है। अगला है मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। कौन? दाल। गाय के दूध में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध में पीला रंग होता है। चाबी भरी घड़ी स्थिति में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो तंबाकू पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। गाजर में प्रयुक्त मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है गाजर में प्रयुक्त मात्रा में। अगला है मानव के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl नामक अम्ल मानव के पेट में पाया जाता है। मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही में
होने वाला प्रयुक्त रसायन का नाम क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है मतदाता के हाथों पर। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल है। कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? तो लाइकेन जो होता है वो प्रदूषक संकेतक पौधा होता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण जो होता है उसका उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। आगे है वायु दाब किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रोलॉजी जो है वो किडनी के अध्ययन को कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है एसआई मात्रक ओम। आगे है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान किसने याद किया था? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान किसके द्वारा याद किया गया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा इसे बड़े जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका मान होता है। आगे है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो किसने किया था? विलियम हार्वे के द्वारा। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन को प्रारंभ या नियंत्रित करने का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या है? तो जो बारिश की बूंदें गोल आकार में होती है वो होती है पृष्ठ तनाव के कारण। जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में कौन कौन से? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। बाकी सभी विटामिन ए, डी, ई, के ये सभी विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं। आगे है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबित नहीं है। यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो किसके लिए? पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए जिम्मेदार है। अगला है कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो भौतिकी के क्षेत्र में पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वो है सीवी रमन। अगला है किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो किसने? ब्रह्मगुप्त के द्वारा। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग। धान का प्रसिद्ध रोग कौन सा है? खैरा रोग। किसके कारण होता है? तो ये होता है जस्ता की कमी के कारण। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो कौन सा है? फाइब्रिन जीन नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन।
अगला है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और कौन सी, सॉरी क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, हाँ, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे रक्त के साथ मिल जाती है, जिसके कारण हमारी मृत्यु हो जाती है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होता है, तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्यों? तो क्यों नहीं पी सकता? तो इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए वह नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो कौन सा है? केंचुआ जो है अपनी त्वचा से श्वसन करता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में खालिस्तान समय लगता है, तो शरीर में रक्त परिभ्रमण के लिए 23 सेकंड का वक्त लगता है। अगला, डेसिबल क्या है? तो डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की माप। ध्वनि के स्तर को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के बाह्य क्या है? तो क्या है? आयन। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है, तो बाह्य शिरा से। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, USA। वातावरण की स्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो प्रवासी पक्षी के नाम से जानते हैं उन्हें हम। आगे है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल जो होता है वो सबसे शुद्ध जल होता है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है। अगला है, सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? तो सोते समय मनुष्य का रक्तदाब घटता है। मानव का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्षार होता है, इसलिए बुलबुले निकलते हैं। आगे, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वायु से क्रिया करके बना लेता है, तो क्या? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित होने के लिए उत्सर्जित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। मुख से निकली लार पाचन करती है, तो किसका पाचन करती है? स्टार्च का, या मंड भी उसे कहते हैं हम, स्टार्च का पाचन करती है। रानीखेत बीमारी फैलती है, तो वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है कौन सी? रानीखेत। अगला है, RCB का कब्रगाह है, तो प्लीहा को RBC का कब्रगाह या शमशान के नाम से जानते हैं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संचालन द्वारा पोषण मिलता है? तो किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके पता लगाया जाता है। विटामिन E विशेष किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से संबंधित है। विटामिन B की कमी से पुरुष में हो जाता है, तो अरक्तता हो जाती है विटामिन B की कमी से। अगला है, तो ये थे महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन जिसके बारे में हमने चर्चा की। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।